हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ पारुल और आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि जो मैंने अपना रीसेंट चैलेंज लिया है, जिसमें मैंने 30 डेज़ में 5 केजीज़ लूज़ करने का चैलेंज लिया है। उसके लिए मैंने छोटे छोटे अपनी डाइट में जो कुछ चेंजेस किए हैं, हेल्दी चेंजेस किए हैं बेसिकली, वो मैंने डे 5 और डे 6 पर कैसे अप्लाई किए थे। तो सबसे पहले मैंने ये किया है कि पहले मैं जो करती थी कि मैं अपनी सिर्फ रात की टाइमिंग्स फिक्स करती थी या फिर मॉर्निंग की टाइमिंग्स फिक्स करती थी खाने की, कभी भी सारी मील्स की टाइमिंग फिक्स नहीं करती थी। लेकिन अब मैंने उनकी टाइमिंग्स फिक्स कर दी हैं कि मैं उसके बीच में ही अपना वो मील लूँगी। तो इसके लिए मैंने जो ब्रेकफास्ट की विंडो रखी है वो 9 से 9:30 के बीच की रखी है। तो मैंने डे 5 पे ऑमलेट लिया था। पहले मैं इसके साथ ब्रेड स्लाइस लेती थी, लेकिन अब मैंने ब्रेड स्लाइस नहीं ली है। कभी कभी मैं एक लेती थी या दो लेती थी, लेकिन उसमें मैंने एक भी ब्रेड स्लाइस नहीं ली थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कार्ब का पोर्शन भी कम करना था। तो मैंने नॉर्मल प्याज डाल के अपना ऑमलेट बनाया था और साथ में फाइबर ऐड करने के लिए मैंने थोड़ी सी जो बेल पेपर्स हैं और कैप्सिकम्स हैं उनको सौते कर लिया था और मैंने वो ली थी। और मेरी जो नेक्स्ट मील थी वो भी है अब से मिड मॉर्निंग स्नैक, और ये भी मैंने टाइमिंग फिक्स कर दी है। ये मैं 12 से 12:15 के बीच में लेती हूँ। या तो मैं इसमें फ्रूट लेती हूँ या फिर मैं इसमें कोकोनट वाटर लेती हूँ। नेक्स्ट आता है मेरा लंच, लेकिन उस दिन मुझे भूख नहीं थी तो मैंने जो विंडो सेट करी थी वो 1 से 1:30 के बीच में थी, लेकिन मुझे उस वक्त भूख नहीं थी तो मैंने अपना लंच स्किप कर दिया था। फिर जो मेरी इवनिंग स्नैक की जो विंडो है वो मैंने रखी है 4 से 4:30 के बीच में, जिसमें मैं कॉफ़ी लेती हूँ। लेकिन उस दिन मैंने जो है वो लंच नहीं लिया था, तो ये मैंने थोड़ा सा जल्दी ले लिया था, लेकिन मैंने उसमें क्वांटिटी जो है अपने कॉफ़ी की वो सेम रखी थी। मैं जब अपनी कोल्ड कॉफ़ी बनाती हूँ तो जितना मुझे ग्लास लेना होता है उससे मैं आधा सिर्फ उसमें मिल्क रखती हूँ। इसके बाद मैं उसमें आइस ऐड करती हूँ और आइस मैं ऐड करती हूँ अकॉर्डिंगली कि मैं उसमें कॉफ़ी पाउडर डायरेक्ट डाल रही हूँ या फिर मैंने उसके शॉट बनाए हैं। अगर वो बनाया है तो आइस थोड़ी ज़्यादा होती है। इस तरीके से मैं कॉफ़ी लेती हूँ। ये मैंने थोड़ी देर बाद जो है वीडियो ली है, थोड़ी देर हो चुकी है इसलिए ये फ्रॉथ थोड़ा कम हो गया, अदरवाइज़ ये फुल ग्लास ही लगता है कि मैंने कॉफ़ी ली है। लेकिन उस दिन मैंने लंच नहीं लिया था तो उसके साथ मैंने छोटा सा एक स्नैक लिया था जिसमें मैंने 2 मिनी खाखरास लिए थे और इसकी मैंने कैलोरी भी देखी थी। ये दोनों 100 कैलोरीज के थे, यानी कि 50-50 ईच, अप्रॉक्सीमेट 47 कैलोरीज आ रही थी एक की। फिर मैंने ये सोचा कि मुझे अपना डिनर 7 से 7:30 के बीच में लेना है, तो मैंने अपने डिनर की प्रिपरेशन भी जल्दी स्टार्ट कर दी थी। और उस दिन मैंने सिंपल पनीर ग्रिल किया था, लेकिन उसको मैंने थोड़ा सा मैरिनेट कर लिया था ड्राई स्पाइसेस में, लेकिन स्पाइसेस उसमें अच्छे से अंदर तक हो जाएं तो इसके लिए पहले मैंने उसमें इस तरीके से स्लिट्स लगा लिए थे पनीर में। और ये पनीर भी मैंने घर पे लो फैट मिल्क से बनाया था। ये अप्रॉक्सीमेट 200 ग्राम पनीर है, लेकिन मैंने इसमें से सिर्फ आधा ही लिया था। सबसे पहले मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल लिया था जिसको मैंने अच्छे से लगा दिया था इस पनीर पे, ताकि जब भी मैं इस पर कोई ड्राई स्पाइस लगाऊंगी तो ये अच्छे से इस पर कोट हो जाए। और ये आपको दोनों साइड से करना है। मैंने तो इसको दोनों साइड से किया था। तो इस तरीके से जब मैंने ये पनीर बनाया था तो ये काफ़ी टेस्टी बना था। हाँ, थोड़े सा मसाले अगर आप कम खाना चाहते हैं तो आप मसाले कम लगा सकते हैं। मैंने इसमें अच्छे से सारे मसाले लगाए थे। जब मैंने दूसरी साइड से कोशिश करी कि जो मैंने हाथ में थोड़ा सा सरसों का तेल है मैं उसी से ही उसको कोट कर दूँ, तो वो ऐसा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने लिया नहीं था तो वो बचा नहीं था। फिर दोबारा मैंने थोड़ा सा कुछ ड्रॉप्स उस पर फिर से डाली थी और अच्छे से सारे पे फैला दिया था, ताकि इस पे भी दूसरी साइड भी सारे जो मसाले हैं वो इस पर थोड़ा सा अच्छे से कोट हो जाए। मैंने थोड़ी सी हल्दी ली थी, थोड़ा सा मैंने इसमें सॉल्ट डाला था। सॉल्ट मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ही रखा था। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा रेड चिली पाउडर डाला था, और ये जो रेड चिली पाउडर है ये मिक्स्ड है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा स्पाइसीनेस नहीं है, थोड़ा कलर है, थोड़ा सा स्पाइसीनेस भी है। और इसके साथ मैंने एक अलग सा टेस्ट देने के लिए इसमें डाला था मैजिक मसाला। मैगी का जो मैजिक मसाला आता है वो डाला था। आधा मैंने एक साइड डाला था और आधा मैंने दो साइड डाला था। फिर इस तरीके से अच्छे से इसको कोट करके आपको 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है, ताकि इसमें अच्छे से थोड़ा अंदर तक स्पाइसेस चले जाएं। और फिर आपको इसको कुछ नहीं करना। अगर आप चाहें तो इसमें जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी लगा सकते हैं, बट मैं उसको थोड़ा अवॉइड करती हूँ जब मैं इस तरीके से ड्राई स्पाइसेस में कुक करती हूँ। लेकिन कुछ लोग उसमें डालते हैं और आप डालना चाहें तो आप भी उसे डाल सकते हैं, लेकिन मैंने वो नहीं डाला था क्योंकि मुझे बेसिकली ड्राई स्पाइसेस के साथ जिंजर और गार्लिक का जो फ्लेवर है वो अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इस तरीके से
थोड़ा प्रोटीन का पोर्शन भी ध्यान में रखकर और फाइबर का पोर्शन ध्यान में रखकर करते हैं तो आपको कार्ब कम करने में जो है वो बहुत ज़्यादा आसानी होती है। ये मैंने लास्ट 2-3 डेज़ में एक्सपीरियंस किया है। मैं जबकि खाना जल्दी खा रही हूँ, आजकल मेरा खाना 8:30 बजे भी, कभी कभी तो 9 भी बज जाते थे खाने में, लेकिन जब मैंने इसको 7 से 7:30 के बीच में लिया और वही मेरी सोने की टाइमिंग 11 साढ़े 11 बजे थी और नेक्स्ट डे भी मतलब मैं 9 साढ़े 9 बजे ही ब्रेकफास्ट ले रही थी। तो इस तरीके से जब मैंने बैलेंस करने की कोशिश करी तो ऐसा कुछ नहीं है, मुझे कोई हंगर पैंग्स नहीं हो रहे थे, मुझे ऐसा कोई भूख नहीं लग रही थी या फिर मुझे ऐसा नहीं लग रहा था रात को सोने से पहले कि मुझे कुछ खाना पड़ेगा अदरवाइज़ मुझे नींद नहीं आएगी, बल्कि मुझे बहुत ही लाइट भी फील हो रहा था। तो फिर मैंने इसको इस तरीके से छोड़ने के बाद एक नॉन स्टिक तवा लिया और इस पर मैंने बहुत थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया था, जिसको मैंने ब्रश की हेल्प से अच्छे से सब तरफ से फैला दिया था। और इसको फैलाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसको दोनों साइड से कुक करना है। दोनों साइड से लो टू मीडियम फ्लेम पे जब आप इसको कुक करेंगे तो ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएगा ऊपर से और अंदर से सॉफ्ट रहेगा। इस तरीके से आपको इसको कुक करना है। मैंने इस तरीके से किया था और इसके साथ ही मैंने क्या किया था, मैंने अपना जो मेन डिनर है वो भी ले लिया था। मैंने दिन में जो लंच की सब्जी बनाई थी मैंने वही सब्जी ले ली थी, यानी कि मैंने पेठे की सब्जी ली थी और इसके साथ मैंने रोटी एक की जगह 2 ली थी। लेकिन हाँ, मेरा क्यूकम्बर जो है वो दिन में रह गया था तो इसलिए मैंने उसे इवनिंग में ले लिया था। अदरवाइज़ मैं जो रॉ वेजिटेबल या सैलड है वो शाम के बाद थोड़ा अवॉइड करती हूँ, लेकिन उस दिन मेरी रह गई थी तो मेरा मन कर रहा था इसलिए मैंने एक क्यूकम्बर भी लिया था। फिर मैंने अपनी नाइट टाइम ड्रिंक भी फिर से स्टार्ट कर दी है, जो कि मैं लेती हूँ 9:30 से 10 o'clock के बीच में, जिसमें मैं एक मीडियम साइज़ का कप लेती हूँ कैमोमाइल टी का, और ये मैं सोने से 30 to 40 मिनट्स पहले लेती हूँ। नेक्स्ट डे भी मैंने क्या किया था, मैंने वही सेम ब्रेकफास्ट जो बनाती हूँ वही बनाया था, बस थोड़ा सा ही चेंज किया था। मैंने 1 से 2 अप्पे कम लिए थे और मैंने जो ये अप्पे लिए थे इसमें मैंने वेजिटेबल्स पहले के कंपैरेटिवली और ज़्यादा ऐड करी थी और मैंने बाहर की कोई केचप या चटनी फिर से लेनी बंद कर दी है और मैंने घर की चटनी के साथ इसको लिया था। और उसके बाद मैंने ली थी अपनी चाय और मैंने सोक्ड नट्स लिए थे, जिसमें मैं आलमंड्स लेती हूँ विदाउट बीट और एक वॉलनट लेती हूँ, ये भी मैं सोक करके ले लेती हूँ। फिर से मेरी वही टाइमिंग आ गई थी मिड मॉर्निंग स्नैक की और उस दिन मैंने उसमें 2 मिनी ऑरेंजेस लिए थे। ये प्लेट 5 इंचेस की है तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि ऑरेंजेस कितने छोटे हैं, इसीलिए मैंने 2 लिए थे। फिर मैंने अपना लंच लिया था वही 1 से 1:30 के बीच में, जिसमें मैंने बथुए का रायता, गाजर मटर की सब्जी, एक खीरा और 2 बीटरूट की रोटी ली थी। मतलब अगर मैं ओवरऑल देखूं तो अब जो मेरा लंच है वो सबसे ज़्यादा हैवी है, मतलब उसमें मैंने कुछ खास चेंजेस नहीं किए हैं। फिर मैंने अपनी कॉफ़ी ली थी वही 4 से 4:30 के बीच में, लेकिन उस दिन मैंने हॉट कॉफ़ी ली थी और मेरे को इतनी ज़्यादा नहीं लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा अपनी कॉफ़ी लाइट रखी थी। मैं अपने मूड के अकॉर्डिंगली कॉफ़ी बनाती हूँ, लाइट या स्ट्रॉन्ग, हॉट या कोल्ड। फिर मैंने अपना डिनर फिर से वही 7 से 7:30 के बीच में लिया था और उसमें मैंने बहुत दिनों बाद सिंपल जैसे सॉटेड वेजिटेबल मैं पहले बनाती थी मैंने वही ली थी, जिसमें मैंने ब्रोकली, बेल पेपर और कैप्सिकम लिए थे, 1 कटोरी दाल ली थी और मैंने 1 बीटरूट की रोटी ली थी। अब से मैंने ये कोशिश करी है कि रात के टाइम में मैं 2 की जगह 1 रोटी लूँगी और मॉर्निंग में भी जो मेरा कार्ब का पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रखूँगी। और फिर मैंने इसके बाद अपनी नाइट टाइम ड्रिंक ली थी जिसमें मैंने कैमोमाइल टी ली थी। That's it for today. Hope you like my video. If you like my video, please give it a thumbs up. और इसी तरह के और कंटेंट के लिए please consider subscribe to my channel. Hit the notification bell. See you soon. Bye bye.